नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के छोटे छोटे महत्वपूर्ण सवाल है और जो कि जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके द्वारा ये गलती नहीं होनी चाहिए जो हम जाने अनजाने में ये गलतियां प्रतिदिन कर बैठते हैं। तो वो कौन सी गलती है और वो कौन सा कार्य है जो हमें नहीं करनी चाहिए। साथ में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोग पूछे हैं। एक रूम है दीदी, ये कार्य इस प्रकार से करे ना करे। तो चलिए आगे वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, अपने घर के बरकत, बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की जो भी कह लीजिए, उसके लिए हम बहुत सारे उपाय तो हम महिलाएं करते ही हैं। और सभी मतलब चाहते हैं कि हमारे घर में सदैव भगवान का हाथ रहे, सदैव घर में खुशहाली बनी रहे। कोशिश तो बहुत करते हैं और करनी भी चाहिए। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे नियम विधि के लिए वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और बहुत सारे लोगों को इससे लाभ भी मिला है, बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। और देखिए, मैं पहले तो बताती नहीं थी, लेकिन आप लोगों के ही कमेंट्स आते कि दीदी हमारे जैसे कमेंट्स को ना आप अपने वीडियो में डालिएगा, दिखाइएगा। तो चलिए आपकी ये भी इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। मुझे क्या जा रहा है, पहले तो मैं किसी किसी का पिन कर देती थी, नहीं बताती थी। आप लोग कहेंगे दीदी ये क्या लेकर बैठ गई, तो फिर भी बताना चाहती हूँ। देखिए, किसी के सिखाने से अगर कोई सीखता है और उससे उसको लाभ मिलता है तो हमारा भी मन प्रसन्न होता है और उनका तो होता ही है। तो मैं ऐसे कमेंट्स लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे हमारा एक ही रूम है। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत अधिक धनवान हैं। बहुत सारे लोग हैं ना कि शहरों में एक एक रूम में ही गुजारा कर रहे हैं और रेंट वगैरह सबके पास उतनी क्षमता नहीं है कि बड़े बड़े फ्लैट लेकर और बहुत सारे रुपया खर्चा करके और वो बड़े फ्लैट लें। तो सिटीज में बहुत सारे लोग जैसे एक रूम पे रेंट लेकर या कैसे भी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको मन नहीं होता है कि बड़े घर में रहें, बड़ा फ्लैट में रहें, लेकिन अपनी आमदनी अपने क्षमता के अनुसार सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप लोग का सवाल है एक बहन का मेरे कि दीदी जैसे हमारा एक ही रूम है और आप कहती हैं कि सुबह सुबह ही झाड़ू लगानी चाहिए, और लगानी तो चाहिए, ये बात तो सच है। आप और कार्य करें ना करें, घर के जो नेगेटिविटी है, घर में जो दरिद्रता रहता है, सुबह सुबह वो सभी चीजें पहले झाड़ू के सहारे हमें बाहर निकाल देनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कार्य करें। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक हमारे घर में झाड़ू पड़ेगा तो वो घर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो मैं बताई हूँ, तो आप बोली है कि दीदी हमारा एक ही रूम है और क्या होता है ना कि नीचे हमारे पति और हमारे बच्चे सोए रहते हैं। तो उस घर में दीदी क्या मैं झाड़ू लगा सकती हूँ? उनके ऊपर भी झाड़ू शरीर में लग जाता है, छोटा सा ही कमरा है, तो मैं क्या करूँ? तो आपको बता दूं कि देखिए ना, आप ये गलती मत कीजिएगा। जब पति और बच्चे नीचे सोए रहते हैं, आपको क्या करनी है? आपको इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है। मान लीजिए जमीन पर आपके पति बच्चे सोए हैं और उसी में आपको झाड़ू नहीं लगानी है और झाड़ू के बिना घर भी नहीं रख सकते। तो क्या करनी है कि एक कपड़ा रखिए, कपड़ा से झाड़ू का नियम कर दीजिएगा। कपड़ा पति और बच्चों को लगेगा तो वो खराब भी नहीं माना जाता, उसको बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन झाड़ू अगर उनके शरीर में लगता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, कभी मत लगाइएगा उनके शरीर से आप लोग झाड़ू और बच्चों के शरीर से। तो आप एक कपड़ा रखिएगा, कपड़े के सहारे उस घर को झाड़ू का नियम कर दीजिएगा। जब वो उठ जाते हैं उसके बाद आप अपना जो भी रूटीन है, बर्तन धोना हो या आपको स्नान करना हो या पूजा पाठ है, कपड़ा से ही करके गीला थोड़ा सा कर लीजिए, बहारना भी हो जाएगा, पोंछना भी हो जाएगा, दो कार्य हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप पोछा लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक ही बार के धोने से ना पूरे घर में पोछा ना लगाएं। रूम में एक लगा सकते, छोटा रूम है तो ठीक है। आप जो है कई कमरे हैं तब बता रही हूँ, तो आप घूम घूम के हर रूम में एक एक बार लगा सकते हैं। नियम तो नहीं है, कम से कम दोहराना 2 बार कर देनी चाहिए। एक ही पोछा से, ऐसा नहीं कि जैसे डंडा वाला भी मॉप है, उसके लिए भी बता दूं कि उसको भिगो लिए और हम पोछते एक ही पोछा से बाहर निकल गए।
जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है। आप अपने घर में जो भी बूढ़ी दादी, नानी, काकी, चाची, सास जो भी होगा उससे पूछ लीजिएगा कि क्या एक पोछा से ही लगाकर बाहर तक निकल जाना शुभ होता है या लगानी चाहिए या नहीं, जरूर पूछ लीजिएगा। अगर बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा, ऐसे तो मेरी बहनें मेरे ऊपर बहुत अधिक विश्वास करती हैं, ये चीज मैं जानती हूँ, फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होगा, तो जरूर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। तो कभी भी एक भिगोया हुआ कपड़ा हो या मॉप हो, एक ही बार बाहर नहीं निकलना, उसको 2-3 बार कम से कम धो लीजिएगा, उसके बाद ही पोछा लगेगा। देखिए ये भी चीज मैं वीडियो में जब याद आता है ना, वो बातें बोलते रहती हूँ, तो उसी में ये चीज सोचती हूँ कि आपको समझा दूं। तो अब कपड़ा से करके आप अपने घर का आगे का कार्य कर सकती हैं, लेकिन पति सोए हैं तो झाड़ू मत लगाइएगा, बता दी ना। और आप जो है पूजा पाठ, अपना रसोई का काम कर सकते हैं, आपके घर में झाड़ू का नियम हो जाएगा। कपड़ा सही कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है, दीदी एक ही रूम है और हम कैसे क्या करें। आप कहती हैं कि भगवान की तरफ पैर करके नहीं सोनी चाहिए, तो बिल्कुल मत सोइएगा, ठीक है। भगवान की तरफ पैर करके सिर उधर कर सकते हैं, लेकिन तो आप बोलिए दीदी पैर उधर नहीं करेंगे तो सिर पैर जो है दक्षिण दिशा में हो जाता है। और भगवान, अब तो मैं देखने नहीं आ रही हूँ, लेकिन आपके कमेंट से मैं समझ रही हूँ थोड़ा बहुत कि और भगवान जी दक्षिण के तरफ हो जाते हैं, अगर उनको इधर उधर की दिशा में लगाती हूँ तो कैसे क्या करूँ। तो पहले चीज समझ लीजिए, एक तो भगवान की तरफ आपको पैर नहीं करनी है, करती हैं तो एकदम छोड़ दीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज क्या है कि दक्षिण दिशा के दीवार पर भगवान जी के जो फोटो है ना, मान लीजिए एकदम मजबूरी है, कहीं आप जो है नहीं लगा सकते हैं, इधर सामान है उधर सामान है, नहीं रख सकते, पहले तो कोशिश करें कि दक्षिण दिशा को छोड़कर ही तीनों दिशाओं में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, मंदिर लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए है ही नहीं, तो क्या कीजिएगा कि अगर मंदिर आपका उस टाइप का है, उधर ही आप रखी हैं, तो भगवान का फेस जो है दक्षिण में हो सकता है, लेकिन आप जो है पूजा जब करती हैं तो आपका जो चेहरा है, फेस जो है दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। भगवान का रहेगा तो कोई बात नहीं, हो तो भगवान ही है, वो तो ईश्वर ही है, तो उनसे हमें कोई लेनी देनी नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो भी ना रहे, लेकिन मान लीजिए मजबूरी है तो, लेकिन इस मजबूरी में ध्यान रखिएगा कि आपका चेहरा जो है दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए। भगवान का रहेगा तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग पक्का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा मानते हैं, उनकी ही फोटो तस्वीर उस दीवार पर हमें लगाकर रखनी चाहिए। लेकिन मजबूरी में आप भगवान से प्रार्थना करके ये कार्य कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बार बार आप लोगों के ये प्रश्न आते हैं, तो सोची कि इस वीडियो में बता दूं। तो देखिए, इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी हमारे जैसे रिश्तेदारी में, जैसे हमारे परिवार में, पट्टीदारी में अगर किसी का मान लीजिए दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो पूजा मंदिर से कौन कौन सी चीजें हमें हटानी चाहिए। तो आपको बता दूं, देखिए ऐसे तो कमेंट्स बहुत बार आप लोग करती हैं, रिप्लाई भी देती हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दूं कि देखिए, इसके लिए मैं एक वीडियो डाल के डिटेल में, मुझे बनाने का वो वीडियो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन सोची कि दुनिया में देखिए ये जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव ऊंच नीच होते रहता है, तो इससे हम कहाँ भाग पाएंगे। ऐसा तो परिवार फैमिली बड़ा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो बहुत हिम्मत करके ये वीडियो मैं बनाई थी, आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट कीजिएगा, आपको सभी प्रकार की जानकारी उसमें मैं बताई हूँ कि हमें क्या नया इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए, कौन सी चीजें पुरानी रखनी चाहिए, सब कुछ बताई हूँ। फिर भी इसमें इस सवाल का उत्तर दे देती हूँ कि देखिए क्या करना है कि आपके पूजा में अगरबत्ती, धूप बत्ती, तेल, हवन की सामग्री, सब कुछ आप जो है रख सकते हैं, कुछ भी अशुद्ध नहीं माना जाता, ठीक है। आपको क्या केवल हटानी है, भगवान का प्रसाद। प्रसाद आप लोग पक्का बदल दीजिएगा। और उसके बाद से भगवान का पूजा पाठ करने से पहले 21 या 25 दिन के बाद, किसी के घर 25 दिन के बाद से पूजा पाठ शुरू होता है और किसी के घर 21 दिन के बाद, तो गंगा जल से पहले भगवान को पवित्र कर दीजिएगा, पोंछ लीजिएगा, उनके जो भी वस्त्र वगैरह है धो देते हैं, और जो पूजा का प्रसाद का जो बर्तन है ना, डिब्बा डिब्बी जो भी आप रखे हैं, उसको धो लेते हैं और नया प्रसाद उसमें भर लेते हैं। बाकी चीजें आप पूजा की जो है उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते, कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है। बार बार आप लोग पूछती हैं और आप लोग कहती है कि दीदी कई बार ऐसा हो जाता है तो हम तो कपड़े धो धो के, पर्दा धो धो के परेशान हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करनी है।
धोने का दिल करे तो कीजिए, मैं मना नहीं करूंगी बार बार ऐसा। तो अब क्या कीजिएगा कि आप गंगा जल का छिड़काव करके भी अपने पर्दों को, अपने कमरों को आप लोग शुद्ध कर सकते हैं। इतना जान देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ही नियम और कानून है, और बहुत ज्यादा अगर धर्म लेके और नियम से चलने लगेंगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगा। और ऐसे ही महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक बर्डन है, बहुत अधिक चाप है, प्रेशर है, बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। और आप लोग तो मेरी भी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप इतना सब करते हुए फिर इतने सारे कमेंट्स का, देखिए याद आया तो बोल दी, रिप्लाई देती हैं। तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि इतना तो आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं मेहनत करती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो लिखते हैं ना, तो उसको बिना पढ़े मैं कैसे सो जाऊं। तो मैं रात में मैक्सिमम आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, वो भी चीज़ इस वीडियो में बता दी। तो चलिए यही सब बातें थी। तो सभी आशा करती हूँ कि अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।